संपूर्ण सिद्धियां अणवादिक रिद्धियां, समस्त सुख संपदा अवध में छा गई, डेरा डाल लिया। क्यों? कि रमानाथ जय राजा। रमा माने लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी के पति हो, फिर उस पुर की, उस नगर की शोभा को कौन वर्णन कर सकता है। जब किसी के यहां खाली लक्ष्मी ही प्रसन्न हो जाती है, उसकी जय जयकार होने लगती है, वहां तो लक्ष्मी और भगवान दोनों साक्षात विराजमान। एक बार भरत शत्रुघ्न जी हनुमान जी को उपवन में ले गए और हनुमान जी से कहा कि देखो, जो जो चरित्र तुमने श्री राम जी का देखा है वह हमसे सब कहो। हनुमान जी ने कह दिया। अब शत्रुघ्न बोले कि हमको सुनाओ। दोनों सुन रहे हैं। शत्रुघ्न सुनाया, फिर हनुमान जी को भरत जी ने कहा कि सुनाओ। सैकड़ों बार हनुमान जी ने वो चरित्र कहा। इसका आशय क्या है कि सुनते सुनते भरत और शत्रुघ्न अघा नहीं रहे, थक नहीं रहे। ऐसी प्रभु की कथा है। तो बार बार सुनते हैं। फिर एक दिन राम जी ने देखा कि अवधपुर वासियों के मन में कुछ इच्छा चल रही है। किसकी? कुछ विशिष्ट हाथी थे, कुछ घोड़े थे, कुछ ऐसे रथ थे, सवारियां थी, जो अवधपुर के वासी देख तो लेते पर उनमें बैठ नहीं पाते। उनके हृदय में इच्छा हुई कि काश हम इस पर बैठते तो कैसा लगता। ये तो राम जी की पुरी है। जो इच्छा करता है वो मिलता है। तो श्री राम जी ने वो हाथी, घोड़े, रथ भरत जी को कहा कि तैयार करो और फलाने 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 सबको बुलाओ और उपवन में चलते हैं, वहां बैठेंगे, वहां चर्चा करेंगे। सब ले गए। भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, हनुमान जी वायु करने लगे, शत्रुघ्न जी सेवा में खड़े हैं। श्री राम जी ने सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जो खाली बैठने की इच्छा कर रहे थे। उनको वो हाथी दे दिया, रथ दे दिया, घोड़े दे दिए। हर मनोकामना राम उन अवधपुर वासियों की पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा घर में भी होता है। घर का मुखिया सबको प्रसन्न रखे तो घर वाले भी उससे प्रेम करते हैं, सब अच्छी तरह से चलता है। और घर का मुखिया एक को सेवा करे, एक को तंग रखे तो विवाद होता है। अवधपुर में विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबको बांटने के बाद फिर राम जी अवध आ गए। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, श्री राम जी के राज्य में
सब प्रसन्न है। उमा जी ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब प्रसन्न हो, कोई ना कोई तो प्रभु दुखी जरूर होगा। तो शंकर जी ने कहा तुम इस बात को दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि कोई ना कोई दुखी होगा? कि महाराज ये सृष्टि का क्रम है और दुख सुख तो साथ चलता रहता है, जैसे रात, रात के बाद दिन, ऐसे चलता रहता है। तो ये तो बरकरार रहना चाहिए, फिर सृष्टि का नियम नहीं टूटना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि देवी ये साक्षात परम ब्रह्म का धाम है, यहां किसी को दुख नहीं, सब सुखी है, यहां सृष्टि का क्रम टूट गया। कहते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयहु अति प्रबल दिनेशा। अब ये घटना नीलांचल पर्वत की है। काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कि राम जी के शासन के बाद जो उनका प्रताप था, इतना प्रताप प्रबल था कि उसका कहा नहीं जा सकता कुछ भी। भगवान शिव कहते हैं, गरुड़ जी को भी सुना रहे काकभूषण कि हे गरुड़, अवध में जी राम जी का प्रताप जब उदय हुआ, प्रताप रूपी सूर्य, तो खाली अवध में नहीं रहा, तीनों लोकों में उसका प्रताप छा गया। सूर्योदय होता है तो एक ही लोक में होता है, लेकिन राम जी का प्रताप रूपी सूर्य तीनों लोकों में छा गया। पूरी प्रकाश रहो तिहुलोका, बहुतन सुख बहुतन मन सोका। प्रकाश इस तरह से फैल गया, लेकिन फिर भी अवध में कुछ दुखी है, कुछ सुखी है। जो सृष्टि का क्रम टूटा था, उमा जी कहने लगी कि ऐसा सुना है कि बहुत दुखी थे, कुछ दुखी थे, कुछ सुखी थे। पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन सोका। आधा आधा हो गया कि बहुतन और बहुतन आधा आधा हो गया। आधे दुखी है, आधे सुखी है। भगवान शिव ने कहा देवी, हां ये बात काकभूषण जी की सत्य है, मैंने भी सुनी, लेकिन मनुष्य दुखी नहीं था कोई भी, न डाले। चराचर में, चर और अचर में, अवध में, क्या तीनों लोकों में कोई दुखी नहीं था। दुखी था वो कि फिर सृष्टि का क्रम टूट गया। कौन दुखी था? कि प्रथम अविद्या निशा नशा में, जो अविद्या रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। अज्ञान, तीनों लोकों में किसी को अज्ञान नहीं था, सब ज्ञानी हो गए।
ये राम जी के प्रताप का प्रभाव। अघ उलोक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध के रव सकुचाने। पाप रूपी उल्लू छुप गए, कहीं पाप ही नहीं था। तीनों लोगों की बात चल रही है, कहीं पाप नहीं था। और काम क्रोध के रव सकुचाने, काम क्रोध रूपी चकोर संकुचित हो गए। देवी, ये सृष्टि का क्रम टूटा। जिसके हृदय में राम का प्रताप बस जाता है, जिस भक्त के हृदय में, तो स्वयं ये सारी व्यवस्थाएं उसके हृदय में बन जाते हैं कि उसके अंदर अज्ञान नहीं रहता, पाप नहीं रहता, काम क्रोध नहीं रहता। भगवान उसको अपना जन बना लेते हैं। तो श्री राम जी की चर्चा जो भगवान से कर रहे हैं, आगे कहते हैं कि देवी, एक बार श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ, महात्मा और पूर्वासी सब बुलाए। और उनको तत्व ज्ञान दिया, जो यहां से कई बार व्यासपीठ से तत्व ज्ञान का वर्णन किया जा चुका है। कहते हैं कि देवी, श्री राम जी अपने भाइयों को लेकर, गुरु वशिष्ठ जी को लेकर, ज्ञानी पंडितों को लेकर, नगरवासियों को लेकर एक उपवन में सबको ज्ञान दे रहे थे। उसी समय एक घटना घटी कि सनकादिक 4 महात्मा वहां आ गए। वो कैसे थे कि उनकी अवस्था मात्र बालक थे तो बहुत दिनों के, लेकिन देखने में वो बालक जैसे लगते थे, 5 वर्ष के। इन्हीं सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को भी श्राप दिया था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, 4 ये, और 7 चिरंजीव ऋषि और है, जिनसे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो उन महात्माओं को 5 वर्ष की अवस्था थे देख करके श्री राम जी खड़े हो गए। राम जी के खड़े होने पर सब खड़े हो गए। महात्मा हाथ जोड़ रहे हैं, बड़े सुंदर स्वभाव के, सुंदर अवस्था के और बड़े सुंदर स्वरूप में। श्री राम जी के हाथ जोड़ रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और वही हाल श्री राम जी का हो रहा है। दोनों की स्थिति को देख करके लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे। कर गए प्रभु मुनि बर बैठारे, सादर चरण सरोज पखारे। श्री राम जी ने हाथ पकड़कर हाथ जोड़े हुए मुनि को बिठाया और उनके चरण धोए। क्या कहने लगे राम जी उनसे? हे महात्माओं, तुम्हारे दर्शन से
मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। आज मैं धन्य मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग खीसा, और तुम्हारा जिन जिन ने दर्शन किया है उन सब के पाप समाप्त हो गए। श्री राम जी समझ रहे हैं कि मैंने एक ब्राह्मण वंश का विनाश किया है, उसका जो ब्रह्म हत्या मुझे लगी है, इन महात्मा के दर्शन के प्रभाव से वो समाप्त हो गया। बड़े भाग पाह्यब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ और आपके साथ सत्संग हुआ, जबकि मुनि कुछ बोले नहीं है, कोई कथा नहीं कही, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया। श्री राम जी कह रहे कि बड़े भाग्य पाए सत्संग, बड़े भाग्य से हमें आपका सत्संग मिला। और यह इस धरा पर सत्संग को कहते हैं कि कोई कहानी कथा किस्सा या कोई कथा सुनाए उसको लोग सत्संग मानते हैं। सत्संग ये नहीं, सत्संग तो लंका कांड में लंकिनी भी ने भी बताया था कि सत्य मनुष्य का साथ मिल जाए मानो सत्संग हो गया। वहां फिर वाणी के प्रसाद की आवश्यकता नहीं। सत्य रूपी प्रताप जिसके हृदय में विराजमान है, उसके दर्शन मात्र से सत्संग का लाभ मिल जाता है, जैसे लंकिनी को मिला और यहां अवधवासी श्री राम जी को मिल रहा है। ऐसा कहते ही ये चारों मुनि आंखों में आंसू भर लाए और कहने लगे, प्रभु हम तो आपसे एक वरदान चाहते हैं। बोले क्या? बोले हमको भक्ति का वरदान दे दीजिए। भक्ति का वरदान दिया, चलेंगे। श्री राम जी पूरे समाज से तो वहां बैठे हैं। उसी समय समाज में कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे। लोग क्या? हनुमान जी और भरत जी चर्चा कर रहे थे। श्री राम जी ने देख लिया कि हनुमान कहो क्या बात है, तो हनुमान जी ने कहा कि नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत सकुचत मन डरहि। प्रश्न करते सकुचाते हैं, डरते हैं, पर ये कुछ पूछना चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, भरत और मुझ में तो कोई अंतर है ही नहीं। जब ऐसा कहा तो भरत जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु नाथ न मोई संदेह कछु, सपने सो कन मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। हे नाथ, न मुझे संदेह है, न शोक है, न मोह है, जागने में नहीं, स्वप्न में भी नहीं। ये सब तुम्हारी कृपा का फल है। आप तो भक्त के मन को प्रसन्न करने वाले, सेवक को आनंद देने वाले हैं। प्रभु, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं
क्या प्रश्न पूछा, कितना सुंदर पूछा कि हे प्रभु, संत असंत में भेद क्या है? श्री राम जी का कहा कि संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित सुत पुराण बेख्याता। हे भाई, संतन के लक्षण सुनो। भरत जी श्री राम जी के मुख से सुनना चाहते। श्री राम जी ने कहा कि संत में और असंत में चंदन और कुल्हाड़ी जैसा अंतर है। संत संतन की अस करनी, जिमे कुठार चंदन आचरणी। जैसे लोह कुल्हाड़ी में और चंदन में अंतर है, उसी प्रकार संत और असंत में अंतर है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन फिर भी चंदन काटने वाले को अपनी सुगंध दे देता है। इसी के कारण वह चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है, भगवान के मस्तक पर चढ़ता है, संतों के मस्तक पर चढ़ता है। चंदन को जो खुद काट रहा है, मार रहा है, उसी को वो अपनी सुगंधी देते हैं। खुद अपने आप अपने हाथ से निर्णय नहीं लेते कि इसने मुझे काटा है तो मैं भी इसको काटूं, इसने मुझे मारा है तो मैं भी इसको मारूं। नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? कि हो यही सोही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा बैसाखा। भक्त जानते हैं कि होगा वही जो प्रभु ने रच रखा है, फिर तर्क क्यों किया जाए? अर्थात वो सारा कार्य भगवान पर छोड़ देते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं कि काटने वाली कुल्हाड़ी को अग्नि में धोंकते हैं, जलाते हैं, फिर लोहे की घन से उसको पिटवाते हैं। परस बदन यह दंड। कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड भगवत कृपा से मिलता है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसे जो त्रास देता है, कष्ट देता है, उसको दंड देते हैं, और जो उनकी सेवा करता है उसको वो माला माल कर देते हैं। कहा कि जो सात छह विकारों को जीत लेता है, समान भाव रखता है, समता है, जो पराया हित करता है। संतों के लक्षण सब लोग जानते ही हैं। फिर उन्होंने असंतों के लक्षण कहा कि असंतों के साथ तो कभी नहीं बैठना चाहिए। राम जी ने कहा दुष्ट के साथ कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। क्यों? कि संत संघ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत मुनि को वेद, सुत पुराण सदग्रंथ। राम जी ने प्रमाण दिया कि सब कहते हैं कि संत का संग करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और दुष्ट का संग करोगे तो भवसागर की प्राप्ति हो। कामी भव कर पंथ, आवागमन का स्थान मिलेगा।
ये सब चर्चा श्री राम जी ने वहां की। फिर उन्होंने कहा कि सुनो, क्या कितना कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जेहि परलोक सवारा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। ये राम जी ने कहा है, कोई और किरदार नहीं कह रहा है, राम जी कह रहे हैं। ये देवता भी तस्तते हैं मनुष्य शरीर के लिए। जो हम और आप लोगों को ये शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? ये साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर से ही साधन किया जा सकता है और इसी से स्वर्ग नरक की प्राप्ति की जा सकती है। जो इसका सदुपयोग नहीं करता और शरीर छूटने के बाद वह जब परलोक जाता है, तो भगवान राम जी कहते हैं कि सो पर दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए। वह अभागा परलोक में जाता है तो सिर पीटता है, दुखी होता है, कष्ट पाता है। काले कर्मई ईश्वर ही मीठा दोष लगाए। वह काल को समय ऐसा था, हम क्या करें, कर्म ही ऐसे थे, हम क्या करें। ईश्वर ने जो किया वो हो गया, ऐसा नहीं। श्री राम जी ने कहा था कि अब गुण तजी सबके गुण गाही, बेप्रधेनु हित संकट साही। अपने अवगुणों को हटाना चाहिए, भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि भगवान हटा देंगे, और दूसरे से सदगुण मिले तो उसे ले लेना चाहिए। गाय और ब्राह्मण, इनकी सेवा में अगर कष्ट भी मिले तो सहन कर लेना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, राम जी से पूछा कि गाय और ब्राह्मण के लिए हम कष्ट सहन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत सुंदर कहा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, केवल विप्र चरण रज पूजा। श्री राम जी जान रहे हैं कि संसार में रहने वाले, इन्हें इतनी फुर्सत नहीं होगी कि किसी आश्रम में जाके संत का सानिध्य प्राप्त करे तो उन्हें वो सत्संग मिले। इनको तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो जहां रहे वहीं वो मिल जाए। तो ब्राह्मणों के विषय में कहा, अगर जगत में कोई पुण्य कमाना चाहता है तो एक ही मार्ग सरल सहज है कि ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करे, सेवा करे। फिर पूछा, प्रभु आपका सबसे प्रिय सेवक कैसे बना जा सकता है। श्री राम जी ने कहा, सोही सेवक प्रियतम मम सोई। वही सेवक है और वही मेरा सबसे प्रिय है। कौन? कि सोई सेवक सोई
प्रियतम मम सोही, मम अनुशासन माने जोई। जो मैं ये कह रहा हूं मेरी आज्ञा मानेगा, वही मेरा सच्चा सेवक होगा और वही मेरा प्रिय होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की